ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। खबर भरतपुर से, जहां नगर में आवारा गौवंश को सुरक्षा शहर के लोगों को बचाने के लिए बनाए गए नंदी गौशाला का लोकार्पण करते हुए 15 मई को होने के बाद भी इसका संचालन शुरू नहीं किया गया। जालौर के रानीवाड़ा में जलदाय विभाग की ओर से गर्मियों के दिनों में पेयजल समस्या वाले अभावग्रस्त गांवों ढाणियों में टैंकर से पेयजल आपूर्ति करवाई जाती है, लेकिन इस वर्ष अब तक टेंडर जारी होने के बावजूद जीपीएस की बाध्यता के चलते ठेकेदार की ओर से आपूर्ति शुरू नहीं की गई है। अजमेर के आबू रोड में दांतराई गांव के जैन मंदिर परिसर के पास गड्ढे में पानी भरा रहने से गंदगी और बदबू फैल रही है। ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है। इस संबंध में पंचायत की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को होने वाली परेशानी से प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। सिरोही के शिवगंज में बाहर से आने वाले वाहनों की सुविधा के लिए नगर पालिका की ओर से महाराजा मैदान में जगह निर्धारित कर पार्किंग स्थल का बोर्ड लगाया गया है, लेकिन इसके बाद भी कई चालक आज भी अपने वाहनों को पहले की तरह ही बाजार में सड़कों पर खड़े कर रहे हैं। इससे राहगीरों को आगमन में दिक्कतें हो रही है। जैसलमेर के पोखरण में शहर में कभी पौष इलाके के रूप में पहचान रखने वाली भवानीपुरा आवासीय कॉलोनी इन दिनों अपनी ही दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। वहीं भवानीपुरा की इस दयनीय स्थिति की सुध लेने वाला भी कोई नहीं है, जिसके कारण आमजन की परेशानियां दिनों दिन बढ़ती जा रही है। धौलपुर के राजाखेड़ा में चंबल नदी के घाटों पर नावों का अवैध रूप से संचालन हो रहा है। यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में लोग नाव का उपयोग कर नदी पार कर रहे हैं। यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। टोंक के मालपुरा में नगर फोर्ट कस्बे के वार्ड नंबर 7-8 में जलदाय विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते पीने का पानी नलों में नहीं आ रहा है। वार्डवासियों ने बताया कि कस्बे के दोनों वार्ड्स में पीने के पानी के लिए जलदाय विभाग ने पाइपलाइन भी बिछा रखी है, लेकिन पाइपलाइन में पानी आए करीब 15 साल हो गए। अलवर के बांसुर में कस्बे के रामबाग स्थित गायत्री मंदिर पर गायत्री जयंती की पूर्व संध्या पर सुबह 6 से शाम 6:15 बजे तक गायत्री मंत्र अखंड जप का आयोजन किया गया। अलवर के नीमराणा में मांझरी कला में विद्युत फीडर इंचार्ज बृजपाल सिंह यादव निवासी भीगाणा को बहरोड के अधिशासी अभियंता जेपी शर्मा ने निलंबित कर दिया। अभियंता एमएम कुर्मी ने 31 मई को नीमराणा पंचायत सभागार में बैठक ली। इस बैठक में विद्युत फीडर इंचार्ज अनुपस्थित रहे और मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया। अलवर के उमरैन में ओले और बारिश का असर 2 दिन बाद ही खत्म हो गया है। शनिवार को पूरे इलाके में भीषण गर्मी की चपेट में रहा। इलाके में कई जगह तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया। भीलवाड़ा के जहाजपुर में आमजन सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाए। राज्य सरकार ने हर वर्ग तबके के लिए कई योजनाएं चला रखी है। इनके क्रियान्वयन में सरकारी कर्मचारी सहित जनप्रतिनिधि भी अपनी भागीदारी निभाएं। ये बात प्रधान शिवजी राम मीणा ने कुराडिया पंचायत मुख्यालय पर बने किसान सेवा केंद्र डूंगरी के बालाजी की 4 दीवारी के लोकार्पण समारोह में कही। टोंक के निवाई में दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में आर्य का श्रुतमती सुबोधमती माताजी के सानिध्य में पार्श्वनाथ उद्यान पर आदिमती माताजी की चरण छत्री का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। नसिया मंदिर के समीप पार्श्वनाथ उद्यान पर शिलान्यास के दौरान श्रद्धालुओं ने शांतिनाथ भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलित कर श्रीफल चढ़ाया। कोटा के इटावा में नगर में नालियों से होकर जहां पेयजल पाइपलाइनें गुजर रही है, वहीं कई जगह फूटी पाइपलाइनें लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। कई जगह नलों में टोटियां नहीं होने से पेयजल व्यर्थ बह रहा है। जलदाय विभाग इसको लेकर सजग नजर नहीं आ रहा है। कोटा के सुल्तानपुर में नोताड़ा गांव के बीच में मस्जिद के पास होकर निकल रही 11 केवी हाई टेंशन लाइन टूट गई। टूटी हुई लाइन में विद्युत प्रवाह बंद कराने के लिए ग्रामीणों द्वारा विद्युत विभाग के कर्मचारियों को कई बार फोन पर सूचना देने का प्रयास किया गया, लेकिन कर्मचारियों द्वारा फोन नहीं उठाने से 2 घंटे तक लाइन में करंट जारी रहा। अजमेर के पुष्कर में ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ का 49वां वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र राजौरिया ने बताया कि संघ का 49वां वार्षिकोत्सव वराह घाट चौक पर मनाया जाएगा। अलवर के किशनगढ़ बास में गांव इकोरेटिया से एक नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला सामने आया है। इस दौरान ग्रामीणों ने ढिलाई बरत रही कोट कासिम पुलिस को लेकर विधायक रामहेत यादव के नेतृत्व में लोग डीएसपी से मिले। इस दौरान लोगों ने आरोप लगाया कि युवक के नामजद शिकायत करने पर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कोटा के इटावा में पुराना बाजार क्षेत्र में पेयजल की लाइन जगह जगह से लीकेज हो रही है, जिससे लोगों के घरों में नालियों का गंदा पानी पहुंच रहा है और लोग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि समस्या के बारे में पीएचडी विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत करवाने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अजमेर के नसीराबाद में राजकीय अस्पताल के चिकित्सकों के लिए आवासीय भवन बनवाए जाने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने चिकित्सा मंत्री को ज्ञापन भेजा। श्रीगंगानगर के पदमपुर से जयपुर जा रही एक बस कार से टकरा गई। यह हादसा गजसिंहपुर मंडी में हुआ। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों चालकों को थाने ले जाकर समझौता करवाकर बस को रवाना कर दिया। इस दौरान करीब पौने घंटे तक बस में सवार यात्री परेशान होते रहे।
श्रीगंगानगर के राय सिंह नगर में पुलिस ने अदालत से प्राप्त इस्तगासे के आधार पर विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मानसिक रूप से परेशान करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। महिला का आरोप है कि उसका पति शराब पीने का आदी है। उसका एक दोस्त हथकड़ शराब बेचता और उसे पिलाता है। वह उनके घर मनमानी भी करता है और उससे छेड़छाड़ करता है। झुंझुनू के उदयपुर पाटी में कुआं रूपावला के निकट ग्रामीणों ने निःशुल्क पानी टैंकर के चालक से मारपीट की। जानकारी के अनुसार पानी की समस्या के चलते ग्रामीणों ने चालक को मारा, जिसके बाद सूचना पर पुलिस ने बीच बचाव कर समझाइश की। श्रीगंगानगर के घड़साना में थाना क्षेत्र के एक गांव से अपहरण कर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में ले जाकर दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया। यह निर्णय बालकों पर लैंगिक हमले के संरक्षण मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश महेश पुनेठा ने सुनाया। बांसवाड़ा के तलवाड़ा में लेखा सहायकों की बैठक हुई। इसमें जिन ग्राम पंचायतों ने मनरेगा योजना के वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया, उन सचिवों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया गया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में पुलिस ने एटीएस राजस्थान की सूचना पर हाईवे 79 पर 29 मील चौकी के पास एक ट्रेलर से अफीम 125 कट्टे डोडा चूरा जब्त किया, लेकिन ड्राइवर खलासी भाग निकले। डोडा चूरा प्लास्टर और पेरिस सफेद सीमेंट के कट्टों के नीचे छुपा हुआ था। जब्त डोडा चूरा 25 क्विंटल है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में नेशनल हाईवे 8 पर गर्मी को मौसम तेज होने से जगह जगह पर डामर की नालियां बन गई हैं। इससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। हाईवे के दोनों लेन में भीषण गर्मी होने से सड़क के दोनों लेनों में जगह जगह नालियों का रूप ले लिया। वाहनों के गुजरने पर सड़क के पिघले हुए डामर पर टायर धंस जाते हैं, जिससे वाहन के पलटने का अंदेशा रहता है। राजसमंद के देवगढ़ में क्षेत्र में चरणिया के पास निर्माणाधीन गौरव पथ पर बाइक के अनियंत्रित होने से महिला के पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं महिला का पति भी घायल हो गया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में बांसवाड़ा जिले के एक युवक ने बाइक चोरी का मामला दर्ज कराया। पुलिस के पीड़ित ने रिपोर्ट देकर बताया कि गत 30 मई को वह अपने साथी के साथ सागवाड़ा फिल्म देखने आया हुआ था। जब बाइक को पार्किंग में खड़ी कर फिल्म देखने चला गया, रात 9 बजे लौटने पर पार्किंग से बाइक गुम हो गई, जिस पर आसपास काफी तलाश करने पर भी उसकी बाइक का कोई पता नहीं चल पाया। डूंगरपुर के सावला में बेनेश्वर धाम पर पीपा दर्जी समाज के हॉल में भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय कार्य विस्तार योजना का विस्तारक प्रशिक्षण वर्ग हुआ। आसपुर विधानसभा क्षेत्र के शिविर में मुख्य वक्ता कैलाश चौधरी प्रदेशाध्यक्ष किसान मोर्चा थे। नागौर के जायल में आंचलिक शिक्षक संघ शेखावत का जिला अधिवेशन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ। इस दौरान जिले भर से आए हुए शिक्षकों ने शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। खबर बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से, जहां घोड़ादरा शिव हनुमान मंदिर पर महायज्ञ के चौथे दिन समूचे क्षेत्र में पहली बार रामार्चा यज्ञ की आहुतियां दी गई। एक और जहां 51 कुंडीय यज्ञ में आहुतियां दी जा रही थी। भीलवाड़ा के सहाड़ा में गंगापुर में पालिका उपाध्यक्ष लखन काकाणी की कार चोरी का मामले में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। पुलिस ने पड़ोसी राज्यों की सीमा पर आरोपी को धर दबोचा और आरोपी से कार भी बरामद की गई। देर शाम तक पुलिस मामले का खुलासा कर सकती है। वारदात में बड़ी गैंग के शामिल होने की आशंका है। बारां के छबड़ा में मुख्यमंत्री शहर जन कल्याण शिविर के तहत शिविर लगाया गया, जिसमें लीज मुक्ति प्रमाण पत्र का एक प्रकरण मिला, जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया। बाड़मेर के चौहटन में अंतर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण दिवस पर एकल नारी शक्ति संगठन से जुड़ी महिलाओं ने राजस्थान में शराबबंदी लागू करने सहित अपने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर ग्राम पंचायत ओड़ाबड़ा में आयोजित हुआ। शिविर में प्रभारी अधिकारी रामकिशन मीणा ने बताया कि राजस्व शिविर में ग्रामीणों को 10 पट्टे बांटे गए। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में पशुपालन विभाग द्वारा आजोलिया का खेड़ा में पशु चिकित्सा शिविर लगाया गया। चिकित्सा प्रभारी ने बताया कि शिविर में 460 पशुओं का उपचार किया गया, जिसमें 180 पशुओं का टीकाकरण किया गया। सवाई माधोपुर के बामनवास में पलासोद गांव से 7 दिन पहले लापता हुए 13 साल के बालक का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। परिजनों ने बालक की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।
अलवर के गोविंदगढ़ में कस्बे के आसपास के गांवों में धड़ल्ले से अवैध रूप से आरओ प्लांट खोले जा रहे हैं। यहां बिना रजिस्ट्रेशन के आरओ प्लांट खोले जा रहे हैं और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से ये प्लांट चल रहे हैं। जालोर के चितरवाना में पंचायत समिति क्षेत्र की 31 ग्राम पंचायतों में से 17 ग्राम पंचायतों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिविर का आयोजन हो चुका है। शिविर में आबादी भूमि के पट्टे जारी किए जाते हैं। वहीं ग्रामीणों के साथ फोटो खिंचवाकर ग्राम पंचायतों ने पट्टे वापस ले लिए। ग्रामीणों को पट्टों की आवंटित कॉपी नहीं देने के कारण ग्रामीण पंजीयन नहीं करवा पा रहे हैं। अलवर के नीमराणा में नेशनल हाईवे नंबर 8 पर परिवहन विभाग के शाहजहांपुर चेकपोस्ट के समीप अज्ञात कारणों से 2 वाहन आपस में भिड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर दुर्घटना में ट्रक चालक को बेहोशी की स्थिति में एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया। अजमेर के पींसागढ़ में कृषि भूमि में हक नहीं देना जेठ को भारी पड़ गया। पीड़ित महिला ने जेठ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसे पुलिस ने शांति भंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया। मामला थाना क्षेत्र के ग्राम अखेपुरा का है। अलवर के उमरैंड में मौसम के उतार चढ़ाव के बीच जिले में स्वाइन फ्लू के बाद अब डेंगू ने भी जून की शुरुआत में दस्तक दे दी है। बुखार से इन मरीजों का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। राजसमंद के आमेट में अमरतिया में श्री जालवाला मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव में तमिलनाडु के कृष्णागिरी शक्तिपीठाधीशपति और अंतर्राष्ट्रीय संसद में भारत की शांति सुरक्षा के दूत डॉक्टर बसंत विजय ने शिरकत की। शांति दूत डॉक्टर बसंत विजय ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। गौ संरक्षण पर उन्होंने कहा कि गौ माता की रक्षा के लिए जितना बड़ा आंदोलन किया जाए उतना कम है। अजमेर के बिनाय में ग्राम बड़ली बस स्टैंड के पास से करीब 5 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम आलोक जैन के निर्देश पर कार्रवाई की गई। अलवर के बहरोड में एसीजेएम संख्या 1 ब्रजेश कुमार ने ग्राम पंचायत बामनवास सरपंच पप्पू राम का चुनाव शून्य घोषित किया। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत की बामनवास के ग्राम किशोरपुरा निवासी राकेश ने 18 जनवरी 2015 को जिला न्यायाधीश के समक्ष याचिका दायर की थी। अलवर के कटुम्बर में खेत पर कब्जा करने के विवाद को लेकर 2 गुटों में झगड़ा होने पर पुलिस ने 8 जनों सहित अन्य 2 मामलों में 6 जनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। अलवर के राजगढ़ में कस्बे के पास सभागार में तहसीलदार की मौजूदगी में आयोजित ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई औपचारिक बनकर रह गई। सूचना के अभाव में फरियादियों के नहीं पहुंचने से जनसुनवाई में सन्नाटा पसरा रहा। अलवर के रैनी में ग्राम पंचायत डोरोली में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत ग्राम पंचायत ने जोहड़ खुदाई के लिए गए प्रस्ताव के तहत प्रधान ओम प्रकाश सैनी ने श्रमदान कर शुभारंभ किया। अलवर के उमरैंड में गांवों में खरीफ की फसल की बुवाई शुरू कर दी गई है। बारिश के बाद किसानों ने मौसम व खेतों के अनुकूल मानते हुए ज्वार, बाजरा, तिल्ली और ग्वार की बुवाई कर दी है। अजमेर के विजयनगर में पालिका व पैरा फेरी क्षेत्र में नियम विरुद्ध संचालित शादी समारोह स्थलों के संचालकों को पालिका प्रशासन ने सीज करने के नोटिस जारी किए और 3 दिन में समारोह स्थल खाली करने के निर्देश भी दिए। अजमेर के विजयनगर में भाजपा देहात जिलाध्यक्ष द्वारा मसूदा विधानसभा के विभिन्न मंडलों के मीडिया प्रभारी की नियुक्ति विजयनगर महिपाल सिंह चुंडावत, भिनाय कैलाश परिहार, नागोला ओम प्रकाश साहू को नियुक्त किया गया। झालावाड़ के झालरापाटन में एसआरजी हॉस्पिटल में दिल्ली की फर्म में टेक्निकल फॉल्ट बताकर कोर्ट में याचिका लगाई गई, जहां 3 महीने से काम बंद है। बारा के चीपा बदौड़ में बमोरी घाटा अंधेरी नदी से अवैध खनन करते जेसीबी और ट्रैक्टर को खनन विभाग ने जब्त किया। ये वाहन जनप्रतिनिधियों से जुड़े लोगों के बताए जा रहे हैं। जोधपुर के शेरगढ़ में एक लापता युवक को पुलिस ने हरिद्वार से दस्तयाब कर परिजनों को सौंपा। ये युवक अपने पिता के द्वारा बेटियों के नाम जमीन करने से नाराज होकर चला गया था। जोधपुर के ओसिया में एसडीएम की अध्यक्षता में थाना परिसर में सीएलजी की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों सहित अनेक गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक में कस्बे में हो रही चोरियों पर अंकुश लगाने व पानी के लीकेज दुरुस्त कराने व कस्बे की सफाई व्यवस्था पर कार्य योजना बनाई गई। जोधपुर के ओसिया में पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। अशोक आले दर्जे का वाहन चोर है और कस्बे सहित आसपास के अनेक वाहन चोरियां की है और कई थानों का वाहन चोरी के मामलों का वांछित अपराधी है। भीलवाड़ा के जहाजपुर में समाज से बहिष्कृत कर हुक्का पानी बंद करने के आरोप में न्यायालय के इस्तगासे के आधार पर पुलिस ने 2 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। सीकर के धोल में न्याय आपके द्वार शिविर में कई गांवों के लोग भाग लेंगे। शिविर का मुख्य उद्देश्य आमजन को राहत पहुंचाना होगा, जिसमें राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाएगा और आमजन को पट्टे जारी किए जाएंगे। कोटा के सुल्तानपुर में क्षेत्र की बम्बोरी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा आवंटन शिविर अभियान के तहत पट्टा वितरण शिविर में 147 पट्टे वितरित किए गए। झालावाड़ के झालरापाटन में बीरिया खेड़ी गांव के पास नाकाबंदी के दौरान सदर थाना एसएचओ पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। झालावाड़ के अकलेरा में पंचायत मुख्यालय पर पानी की सप्लाई कम होने से ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। गांव में गुलंडी परियोजना से पीने के पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन पाइपलाइन का वॉल बंद कर देने से पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है।
भरतपुर के नगर में इन दिनों कस्बे के रोडवेज बस स्टैंड स्थित मुंडिया रोड के चौराहे पर सामने मौजूद बिजली ट्रांसफार्मर के नीचे पेयजल लाइन के क्षतिग्रस्त होने से पानी की व्यर्थ बर्बादी हो रही है। भरतपुर के कुम्हेर में लखन पेंगौर निवासी राजपाल जाटव ने गांव के ही 9 जनों के खिलाफ मारपीट करने का मामला दर्ज कराया। राजपाल ने रास्ते से पत्थर हटाने के लिए कहा तो उसके भाई पदम के साथ करीब 1 दर्जन लोगों ने मारपीट की। भरतपुर के कामा में गांव खानपुर में के पास से गुजर रही 1100 केवी की बिजली लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जिसे गंभीर हालत में परिजनों ने कामा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। बारा के छबड़ा में जांच रोड़ा वन खंड में अवैध खनन कर लाई गई पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी के नेतृत्व में वन विभाग ने कार्रवाई की और चालक को गिरफ्तार किया गया। झालावाड़ के खानपुर में धोखाधड़ी पूर्वक नकदी तथा कार हड़पी गई। इस्तेगासे पर ओम प्रकाश के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ के खानपुर में बीजेपी विस्तारकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें संसदीय सचिव नरेंद्र नागर, एमएलए कमललाल, आरसी सुनारीवाल, जिला प्रमुख टीना भील मौजूद रहेंगे। भीलवाड़ा के सहाड़ा में गंगापुर पालिका अध्यक्ष लखन काकड़ी की कार चोरी मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया। भरतपुर के बयाना में जलदाय विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते एईएन कार्यालय के सामने स्थित हरा भरा उद्यान उजड़ गया। उद्यान में लगे पौधे देखरेख के अभाव में सूख रहे हैं। यहाँ चारों ओर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में पुलिस ने डोडा चूरा से भरा ट्रेलर पकड़ा है। मुखबिर की सूचना पर गुलाबपुरा पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि एनएच 79 पर चालक परिचालक ट्रेलर छोड़कर भाग छूटे। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भरतपुर के बयाना में कस्बे के मुख्य चौराहों पर लगी हाई मास्ट लाइट लंबे समय से खराब पड़ी है, जिसके चलते यहां रात को अंधेरा छाया रहता है, लेकिन नगरपालिका प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। भीलवाड़ा के जहाजपुर में साइट को लेकर रोडवेज बस और निजी बस के चालक के बीच हुआ विवाद हाथापाई में तब्दील हो गया। ये दोनों बस देवली जा रही थी। इस दौरान चावंडियार चौराहे पर यह विवाद हो गया। इसके बाद दोनों पक्ष बसों को लेकर पुलिस थाने पहुंचे। इस दौरान दोनों बस की सवारियां परेशान हुई। हालांकि थाने में समझाइश के बाद मामला निपटा दिया गया। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।